अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे हम डेटाबेस अप्रोच से करते हैं काम, मैंने अपना टेबल बना लिया, उसके बाद मैंने जाके उसकी माइग्रेशन कर ली है, तो उसने मेरी मॉडल में उसकी वो क्रिएट कर दिया, उसका क्लास बना दी है, और क्लास बनाने के बाद जो कोडिंग उसने खुद कर दी है, तो उसमें तो फिर मुझे कोई काम नहीं करना ना। इस पर जो क्लास की कोडिंग हो गई जैसे आपकी, उसने वो मैं होम कंट्रोलर भी वो खुद बना देता है ना शायद सर, है? और अगर हम सारी चीज़ सर कोड से खुद करना चाहें तो हम खुद भी कर सकते हैं कि हम वहाँ पे डेटाबेस का टेबल भी खुद बनाएं और एक एक चीज़ की कोडिंग हम खुद करें, माइग्रेशन को यूज़ ना करना, अगर हम माइग्रेशन यूज़ नहीं करना चाह रहे कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं। तो उस अप्रोच को क्या कहते हैं सर? वो कौन सा आप क्या बात कर रहे हैं? जैसे मैं ना माइग्रेशन को यूज़ ही नहीं करना चाहता ना दोनों सिनेरियो में, ना कोड फर्स्ट पे ना उस पे, और मैं मतलब सारी कोडिंग खुद कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे मॉडल भी खुद क्रिएट कर रहा हूँ। कोड फर्स्ट अप्रोच होता है, मतलब उसके लिए फिर मुझे माइग्रेशन चलाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सारी मतलब माइग्रेशन तो लाजमी चलेगी, माइग्रेशन तो चलेगी, माइग्रेशन तो बिना काम नहीं होगा। अच्छा, हाँ अच्छा, जैसे सर मुझे कोई फील्ड बाद में याद आ जाती है कि मैं ये फील्ड रह गई मेरी ना, और डेटाबेस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके उस टेबल में वो फील्ड ऐड कर लूँ और उसके बाद अपडेट माइग्रेशन चला दूँ, तो वो फील्ड ऐड हो जाएगी। हाँ आसिम भाई कर लिया कॉपी? आसिम भाई इसमें कौन कौन से फॉर्म वो डालो, आप एडजस्टमेंट का फॉर्म डालो, एडजस्टमेंट का फॉर्म नहीं था ना इसमें फार्मेसी में, हाँ तो वही सैमरोज से डालें आप एडजस्टमेंट का फॉर्म। निसार भाई ये वाला हो गया अपना है? अच्छा, वो दोनों हो गए हमारे दोनों, मतलब आइटम वाइज भी हो गया, होल स्टॉक भी हो गया। हाँ होल स्टॉक चल रही है, हाँ लेकिन होल स्टॉक अमाउंट और वो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है भाई। एक तो क्वांटिटी वाली दिखाएं, वैसे अमाउंट वहाँ हो ही ना, हाँ क्वांटिटी वाली दिखाइएगा जरा मुझे। इसमें एडजस्टमेंट वगैरह सारे टेबल ले लिया आपने, मतलब फॉर्म वो बना रहे हैं आसिम भाई, टेबल तो आपने यूज़ कर लिया ना। और आसिम भाई ये एडजस्टमेंट का टेबल वेबल जो भी है लॉगिन पे लगा देना आप, सही है? तो वो तो लगा दिया आसिम भाई, निसार भाई ने रेडी की है ना दोनों रिपोर्टें, है निसार भाई? वो चल रही थी ऑलरेडी, कौन सी वाली? नहीं तो आप आइटम वाइज को भी कोड में यूज़ कर लें निसार भाई। एडजस्टेड वाला सर उनमें से ये इसमें कोई कोड नहीं है, टेबल नहीं है, यहाँ पे हमने डेटाबेस अपडेट कर लिया, सही है, कोड भी नहीं, वो फॉर्म आएगा हम कंट्रोलर पे आ जाते हैं। निसार भाई एक एक एंट्री करके देख लें आप, पर आपने एडजस्टमेंट वाला फॉर्म जो है ना, फॉर्म आसिम तुम रेडी करके दो निसार भाई को, ताकि उसको अंदर भी एंट्री डाल के वो चेक करें एडजस्टमेंट मतलब माइनस प्लस हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पर हम बना देते हैं पब्लिक, हाँ फॉर्म आप डाल दो और फिर एक निसार भाई उसको चेक कर लेते हैं एंट्री डाल के ना। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हाँ तो वो ऐड कर देना निसार भाई, एडजस्टमेंट तो होती है लाजमी। हाँ आप अभी एक काम करें, अमाउंट वाली हटा ही दें फिलहाल इसमें से ना, सिर्फ क्वांटिटी वाली रखें। हाँ ये वाला हटा दें फिलहाल, बंद कर दें फिलहाल। और हम यहाँ पर बना लेंगे साइन अप,
साइन अप फॉर व्यू सबसे पहले। फॉर्म बनाएंगे हम। जी सर। सर भी और कौन कौन सी रिपोर्ट हैं उसमें जो अभी हमारे पास सेल इनवाइस समरी इसमें चल रही है? ज़रा देखें सेल इनवाइस समरी। इसमें एक रिपोर्ट थी सेल इनवाइस समरी यूज़र वाइज, वो डली हुई है इसमें यूज़र वाइज। इसमें जो डली हुई है यूज़र वाइज है सेल इनवाइस समरी जो है। यूज़र वाइज वाली रिपोर्ट आप ऐड कर दें अगर नहीं है इसमें तो, और सेल डिटेल के ऊपर ऐड करिएगा, ये बटनों को थोड़ा नीचे ले आइएगा। हाँ यूज़र वाइज। मई से सैमरोज हॉस्पिटल से। जी जी। तो हमने फॉर्म बना लिया, अब हम यहाँ देखते हैं हमारा डेटा चलता है या नहीं चलता। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर हम HTTP पोस्ट नाम का फॉर्म बना लेंगे। वही है डेटा हम ऐड करवाएंगे, पब्लिक एडिशनल ऐड यूजर हो जाएगा हमारा। मतलब सर हमें जो आप कह रहे थे ना कि जो भी हमें विंडोज़ की होस्टिंग लेनी है उसमें SQL सर्वर होना चाहिए ना। अगर उसमें SQL सर्वर है तो फिर वो होस्टिंग मत में चल जाएगी ना ये वाली हमारी वेबसाइट। क्या SQL सर्वर हर होस्टिंग में होता है क्या? क्या मतलब उसमें अगर SQL सर्वर होगा जब भी हम चला सकते हैं ना अपना ये प्रोजेक्ट उस होस्टिंग में। हाँ वरना नहीं। इसी तरह हम साइन इन के लिए बना देंगे। लॉगिन सर जैसे हमने वहाँ पर अगर डाल दी हमने वेबसाइट और डेटाबेस भी हमने क्रिएट कर दिया, टेबल भी बना दिए, अब बाद में हमें कोई अमेंडमेंट करनी है, उसमें कोई टेबल ऐड करना है तो वहाँ पर हम फिर कैसे चलाएंगे माइग्रेशन वगैरह? वहाँ विजुअल स्टूडियो तो नहीं चलेगा ना उस वेबसाइट के ऊपर, वहाँ तो क्या मैनुअली फील्ड ऐड करनी पड़ेगी जाके हमें, फिर मैनुअल करनी पड़ेगी ना ऐड। मतलब SQL के अंदर जाके हमें क्रिएट कर लें जो भी टेबल है या कुछ है स्क्रिप्ट बना के। तो हम करते हैं ईमेल और पासवर्ड। सर ये एज़्योर जो होता है इससे क्या हमें सर्विसेज मिलती हैं? माइक्रोसॉफ्ट का जो है एज़्योर पे क्लाउड सर्विस मिलती हैं, मतलब बेस ले सकते हैं वहाँ से।
Amazon और Azure एक ही तरह की मतलब सर्विसेज? हाँ देखिए, ये सारी क्लाउड सर्विसेज होती हैं, तो ऐसी यूज होती हैं। लेकिन Amazon ज़्यादा यूज करते हैं ना लोग सर, हैं? इसमें वो सब यूज होता है, एसक्यूएल सर्वर भी यूज होता है, माइस्क्यूएल सब यूज होता है। उसका नाम सुना सर हमने, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का? नहीं, मैंने नहीं सुना। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स No. ERP है ना माइक्रोसॉफ्ट की शायद। अच्छा देखिए, हमारे पास रजिस्टर फॉर्म आ रहा है, सही है। यहाँ एक बटन भी आ रहा है, अगर अकाउंट है तो साइन अप पे चले जाओ, नहीं है तो लॉग इन पे चले जाओ, सही है। यहाँ पर लॉग इन पे मैंने कोई गलत राउट दे दिया, मैं देख लेता हूँ। साइन अप है यार, क्या करता हूँ मैं। हेलो वासम जी, यार मैं अलीना से बात कराता हूँ, मैं थोड़ी क्लास ले रहा हूँ, सही है? वालेकुम अस्सलाम सर, इनको बातें ali@gmail.com 12345 पासवर्ड दे दिया, ये साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। साइन अप हो चुका है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अप हम यहाँ पे भेज देंगे इसे लॉग इन पे, ठीक है। चलो यहाँ कंडीशन बता लेते हैं। सर वो जो रिमेंबर पे चेक लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये कहीं सेव करता है या ब्राउजर में रख रखता है कैशे वैशे में? कौन सा चेक? रिमेंबर का होता है ना। रिमेंबर का चेक कौन सा है, मुझे तो याद नहीं। अच्छा, अगर 2 टाइम ऑथेंटिकेशन वगैरह लगानी है तो फिर एपीआई यूज करनी पड़ेगी सर? हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। भाई उनको बोलो हर महीने पेमेंट होती है, बस कर दे ना सर से पूछ के, बिल आए नहीं आए क्या ना। बिल तो सर के नंबर पे करते हैं ना जो इनके बॉस हैं, फिर आप हर महीने लाते हो तो बिल थोड़ी होता, वो तो डायरेक्ट शाहिदा के नंबर पे कर देते हैं और कर देते हैं। बस बोलो शाहिदा मैडम से बात कर लें, वो पेमेंट कर दें, सही? ठीक। अलीना इधर अंकल से बात करो फटाफट, वहाँ पे हैं वो सनी मेडिकल में। बिल का बोल रहे हैं, बिल नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, जाओ बात करो जरा। अब जहाँ पर हमने एक्चुअल सर्वर पे देखी, हमने रजिस्टर करवाया, सही? ठीक है जी। अब ये रजिस्टर तो हो गया, अब मुझे इसी ईमेल पासवर्ड से लॉग इन भी करना है, तो मैं लॉग इन पे आता हूँ। अब मैं फर्स्ट में गलत डालता हूँ, यहाँ पे अहमद डाल रहा हूँ, सही? तो 1 2 3 लॉग इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे भी गया, सही है? ओके, जिस तरह मैं होम कंट्रोल पे आता हूँ वापस से। सर अलर्ट वगैरह डलवा दिएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड हम डाल लें, मैं कह रहा हूँ सर इसमें अलर्ट वगैरह भी लिख दें हम, ताकि अगर जैसे रॉन्ग पासवर्ड वगैरह डालें ना, मैसेज दे देना। आसिम बन गया है? इस लड़के को भी भेज दो ना तुम, 2 मिनट लगेंगे, क्या अपना नंबर दे, मैं भेज देती हूँ आपको। सिस्टम कनेक्ट करो, डायरेक्ट डाल दो ना सिस्टम पे।
है ना, सर से बात करो ना, तुम कर लो ना इनके बॉस से बात। तो चलो अभी तो कर लो, बाद में देखेंगे यार क्या है। बात पहले से करती नहीं हो, नोटिस भेजो, बात करो तो होता ना कुछ। हाँ नहीं होता तो आप व्हाट्सअप कर दो। सर ये दोनों चीजें पहले वैलिड होंगी, उसके बाद ही ये लॉगिन करेगा ना, यूजर आईडी और पासवर्ड। और साइन अप पे जाके हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसमें सर वो भी लगा दिएगा कि अगर वो पहले से मतलब है ऑलरेडी वो अकाउंट, तो ईमेल एड्रेस से करवा रहे हैं ना आप, तो उस पर वो कहते भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट। हो गई तुम्हारा? ओके मैं आ रहा हूँ, वेट करो। अच्छा मैं 1-2 मिनट में आता हूँ, वेट। जी सर, मैं चेक कर लूँ इसका। ओके ओके सर, ओके सही है सर। सर आप एपटेक में भी पढ़ाते हैं? एपटेक में भी पढ़ाते हैं ना आप? कौन से वाले उसमें? सर ये मैंने इस पे यूट्यूब पे कोई आदिल हैं, उनके लिए लेक्चर भी देखे हैं इसके ASP.NET के, तो होते हैं कोई ये एपटेक में आदिल, ASP.NET के बड़े अच्छे लेक्चर बनाए हुए उन्होंने पूरे। वो मुझे नहीं पता, आदिल नाम तो बहुत सारे आदिल होंगे। हाँ मतलब उनके देखे थे मैंने ट्यूटोरियल, बड़े अच्छे ट्यूटोरियल बनाए हुए उन्होंने। अच्छा, काफी व्यूवर्स हैं उनके पूरे वर्ल्ड के अंदर ना। पहले उन्होंने शो नहीं किया हुआ था, अपने को शो ऑफ रखा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने ना उनकी वीडियोस कॉपी करने शुरू कर दी, तो ना फिर अब वो फ्रंट पे आ गए। अच्छा, अच्छा। हाँ तो बड़ी तरतीब से लेके गए हैं सारे जो लेक्चर है ना, यानी शुरू से जैसे आपने पढ़ाया ना, बिल्कुल एक बेसिक से लेके एडवांस की तरफ ना सारी चीजें कवर कर रहे हैं। मतलब तकरीबन 60-65 वो है सेशन। अच्छा अच्छा जी। ओके, यूजर रजिस्टर भी हो रहा है। अच्छा सर ये कम्युनिटी वर्जन जब हम करते हैं तो इसके साथ एसक्यूएल तो 2022 तो नहीं होता ना, वो हमें अलग से करना पड़ता है ना? जब हम ये विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो एसक्यूएल इसके साथ हो जाता है या वो अलग से करना पड़ता है? एसक्यूएल सर्वर से करना पड़ता है हमें, अलग से करना पड़ता है हमें। ओके, असल में एक मशीन लाया था उस पर कर रहा था, तो मैंने कहा शायद ये उसके साथ ही हो गया हो, लेकिन नजर नहीं आ रहा। अच्छा कासिम भाई हो गया आपका? हैं क्या मसला आ रहा है? सेम फॉर्म है, वहां से उठाया है, इधर आके क्यों प्रॉब्लम कर रहा है?
हेलो सर। जी सर मैं ये ना अभी एक नई पीसी पे इंस्टॉल कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर, तो मैंने लेटेस्ट उठाया तो एक ही आ रहा है एसक्यूएल सर्वर 2025 ऑन प्रीमिसेस, और एक आ रहा है एक्सप्रेस, और एक आ रहा है एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस इंस्टॉल करूँ। सही है। ये जो डेवलपर वाला होता है सर, ये क्या होता है एसक्यूएल सर्वर 2025 डेवलपर? ये फिर होता है, वो डेमो मोड के लिए होता है। अच्छा सर, अब इसमें आ रहा है बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया, तो बेसिक कर लूँ ना? बेसिक। तो देखिए, जब मैं अपनी ईमेल से मैसेज करवा रहा हूँ, सही है, रजिस्टर की हमारे तो क्या लिखा रहा है, ईमेल ऑलरेडी एड्रेस, सही है। अच्छा, मतलब इसने फाइंड कर लिया तो इसको मिल गया, तो इसने रोक दिया यहीं पे। हाँ, अगर मैं कोई नई ईमेल डालता हूँ, दूसरा डाल देता हूँ आंसर, तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, सही है। तो साइन अप हो गया, साइन अप हो गया। तो यहाँ आता हूँ, हो गया। जी सर, हो गया, हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं लॉगिन। अब हमारे जो सारा, इससे मैंने पासवर्ड क्या डाला है, 1212। तो लॉगिन पे हो नहीं रहा, मैं देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा। सर इसके जो वो थोड़े से प्रोजेक्ट मिलते हैं, आपने कहा था ना प्रैक्टिस के लिए, तो हम कौन सी साइट से उठा सकते हैं ASP.NET के बेसिक प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए? बहुत सारी वेबसाइट हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले जो होते हैं। वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, वो आप तो जैसे वो नहीं कौन सी ओवरफ्लो करके भी आती है ना सर, एक है ओवरफ्लो करके आती है ना, स्टैक ओवरफ्लो। हाँ, स्टैक ओवरफ्लो, उस पे मिल जाएंगे ना इसके सैंपल। हाँ, थोड़े बहुत चेकिंग के लिए मिल जाएंगे, आप देख लेना। स्टैक ओवरफ्लो जी। तो जैसे लॉगिन हो गया जी सर, हो गया, सही है। ओके सर। तो जिस, अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ईमेल डाल दी, ऐसे कोई ईमेल ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, सही है। तो जो यहाँ से एसक्यूएल सर्वर से फैच होगा वही आपका लॉगिन होगा, ठीक है। सही है। अब सर इसमें जैसे हम साइन अप कर रहे हैं ना, साइन अप पे आइएगा सर। जैसे अब इसमें ना सर वो पासवर्ड का थोड़ा वो लगाना है कि ये अल्फा न्यूमेरिक ले या इतने कैरेक्टर का ले। वो तो देखिए, मैंने आपको मॉडल पे करवाया था ना, वो आप कर सकते हैं मॉडल पे। जी जी, मॉडल पे आपको वैलिडेशन लगानी है, बस और कुछ भी नहीं। जैसे ये ब्लैंक पे ना जाए और मतलब अल्फा न्यूमेरिक ले, और हाँ हाँ, वो मैंने आपको मॉडल पे, जी जी, मॉडल पे जो मैंने करवाया था आपको वही करना है। कौन से वाले फॉर्म पे किया था सर हमने? ये क्रिएट पे किया था हमने, जब हम क्रिएट ऑप्शन सीख रहे थे उस वक्त किया था हमने, जब हम मॉडल भी सीख रहे थे। चले मैं देख लूंगा सर, सही है, ओके। तो हमारा साइन अप लॉगिन हो चुका है, एंड इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट दे देंगे, ओके। सर मुझे वो मल्टीपल वाला तो करवा दें सर, वो जो है मल्टीपल पिक्चर वाला, मल्टीपल पिक्चर वाला इनवाइस वाला जो मैंने आपको बताया तो, मल्टीपल आप वो एट्रीब्यूट लगाओ, मल्टीपल हो जाएगा, वही होता है। क्या होता है? नहीं, जो देखिए सर, एक इनवाइस का फॉर्म मैंने आपको बोला था ना कि जैसे हम कोई ऐड टू कार्ट करते हैं, तो हम दो टेबलों पे काम कर रहे होते हैं और एक तीसरे टेबल में वैल्यू जारी होती है हमारी। पहले हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हम कस्टमर का पूरा फॉर्म बनाएंगे, वो पहले से टेबल में रिकॉर्ड डले हुए मेरे पास 10, मैंने कस्टमर से कस्टमर सर्च कर लिया,
प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सर्च कर लिया। अब उसके अच्छा। बाद मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अभी वो ऐड पे डायरेक्ट तो सेव नहीं हो जाएगा ना मेरा ऑर्डर टेबल के अंदर। अभी ऐड में मुझे खाली अपने टेबल में इसको ऐड करना है 3-4 आइटम को मल्टीपल। जैसे वो मुझे बोलता है मुझे जिंगर बर्गर भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए और साथ में मुझे फ्राइज भी चाहिए। अब मैंने 3 चीजें ऐड कर ली, पिक्चर भी आ रही है उसकी। उसके बाद जब मैं सेव करूंगा तो फिर वो तीनों चीजें मेरे मेन टेबल में जाएंगी, जो मेरा इनवॉइस का टेबल होगा। अच्छा बस सर एक तो ये वाला फॉर्म करा दें प्लीज। अब बाकी मैं फिर कुछ नहीं पूछूंगा आपसे ना इंशाल्लाह। नहीं, ये देखिए, ये मैं आपको जॉइंट करवाए देता हूँ वैसे मैंने। सर ये वाला फॉर्म एक तरीके से करवा देना प्लीज आप सर, जिसमें नहीं, वैसे पिक्चर मैं भी आ रही आपको- हो। और ज्वाइंस आपने मैं- कराए थे सर, लेकिन वो हमने उसमें पिक्चर यूज नहीं की थी। ज्वाइंस से खाली हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके और डिपार्टमेंट वो करवाया था। लेकिन उसमें तो हमने लंबा काम कर लिया था ना, तो कोड काफी मिक्सअप, क्योंकि उसमें हम ऐड भी करा रहे थे, प्लस भी नहीं करा रहे थे। अभी मैं प्लस वगैरह करने का नहीं बोल रहा, जैसे वो तो हमें आ ही गया कि आइटम हमें प्लस कराने हैं तो क्या कोडिंग करनी है, उसकी क्रिएट वगैरह का पता है। अभी खाली हमें एक इनवॉइस का जो टेबल है ना, बिल का टेबल, उसके अंदर हमें ऐड कराना है। ऊपर जो है ना, ये तो हम सर्च करेंगे, प्रोडक्ट भी सर्च कर लेंगे और आइटम भी सर्च कर लेंगे टेबल में कुछ वैल्यू डाल के। बस खाली उसकी पिक्चर आ रही हो नीचे, जब मैं ऐड करूं प्लस करके, तो जिस टेबल में ऐड हो रहा होगा मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि वो टेम टेबल होगा या क्या होगा। जो अभी हम मेन टेबल में तो जा ही नहीं रहे ना उसको लेके, खाली हमें ग्रिड के अंदर उसको शो कराना है ऐड करके। उसके बाद जब हम सेव करेंगे देन वो फिर मेन टेबल में जाएगा हमारे। अच्छा, और उसमें भी 2 टेबल होते हैं सर, एक होता है मास्टर और एक होता है डिटेल। डिटेल में सिर्फ हमारी ये तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा जो आप कह रहे हैं। सर सिंपल सा है। आप एक फूड पांडा पे कोई भी ऑर्डर करते हैं तो आप पहले उसमें आइटम सेलेक्ट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, वो आपका ऐड टू कार्ट होता रहता है। उसके बाद उसका वो नीचे टोटल भी दे रहा होता है कि कितना टोटल है। जब आप सेव करते हैं तो फिर वो ऑर्डर प्लेस होता है ना, यानी फिर वो मेन बिल के टेबल में जाता होगा, क्योंकि बिल की आईडी तो वो तभी जनरेट करेगा ना जब वो मेन टेबल में जाएगा। उससे पहले तो खाली वो इनवॉइस का नंबर फैच करके लाएगा कि ये भाई ये ऑर्डर नंबर पहले था हमारा 94 और अब जो नया ऑर्डर नंबर है वो 95 है। लेकिन अभी जैसे बंदा जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा तो उससे पहले जो वो जिस अब देखिए, ये तो आप मुझसे मतलब आप पूरा सॉफ्टवेयर ही बनवा रहे हैं, देखा तो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं सर, सिर्फ एक फॉर्म की कोडिंग। इतना तो सर एप्टेक वाले भी कराते हैं सर, थोड़ा सा कि मतलब देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना एप्टेक को, जी, तो मतलब एप्टेक में मेरे से अच्छा वहाँ कोई नहीं पढ़ाता होगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ। हाँ सच में, मतलब ई कॉमर्स की तो सर करवाते ही है कोई, चाहे वो PHP पढ़ाए या MVC पढ़ाए। वो होती है वर्कशॉप में करवाया जाता है, क्लास में नहीं। नहीं सर, पूरा MVC का हमारा जो लॉकडाउन में सेशन हुआ था, कम से कम 4 महीने का सेशन, मुझे तो लग रहा है 3 महीने 4 महीने सिर्फ मिस ने जो है ना, मिस महविश थी, उन्होंने MVC में ही खींच दिए थे। और उसमें हमने देखिए, अब मैं आपको ना थ्योरी नहीं बताता, मेन बात ये मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली होता था सर, हाँ, थ्योरी नहीं। एक होता है थ्योरी भी चल रही होती है बोर्ड पे और प्रैक्टिकल पे। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आता हूँ। ये होता है सर। प्लीज खाली बस ये वाला एक फॉर्म करा दें थोड़ा सा ना, इनवॉइस का ना। मैं चलो मुझे देते हैं, लेकिन मुझे जो जहाँ तक मेरे हिस्सा नहीं बोला आपका वैसे कोर्स, मतलब अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि वो कोर्स की ड्यूरेशन होती है ना, अब प्रोजेक्ट अगर देंगे तो प्रोजेक्ट पे आप जिस तरह मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ तो प्रोजेक्ट से ही आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। प्रोजेक्ट तो सर मैं बनाऊंगा अपनी थिंकिंग से, बस लेकिन मेरी चीजें तो क्लियर होना ध्यान में। अब ये वाली चीज मैं शुरू से सर बोल रहा था आपसे ना कि इनवॉइस वाला मुझे एक फॉर्म करा दिएगा। आपको याद है जब हमने SP की फर्स्ट क्लास भी ली थी? नहीं, वो देखिए अब यहाँ पे जो आप मैंने आपको मतलब मेरे समझा ने आपको कोर्स ऑफलाइन भी शेयर किया अभी, तो ये ना इतना तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप एप्टेक में भी चले हैं, इतना वहाँ भी नहीं करवाते। वहाँ क्या होता है, क्रेडिट ऑपरेशन 5 अपलोड बस खत्म। सर मैंने पूरा एप्टेक किया है, कंप्लीट किया है, सब किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ दोबारा, इसी वजह से कि वहाँ की कुछ चीजें उन्होंने बस पढ़ाई, लेकिन अब जैसे उन्होंने लारावेल पढ़ाई, बस 4 क्लासों में लारावेल खत्म कर दी, तो इस तरह कोई लारावेल थोड़ी आ जाती है। चलिए मैं क्या, वो तो सही बात है, 1-2 क्लास में कुछ भी नहीं होता। हाँ, अब वहाँ पर लारावेल इसी तरह पढ़ाई जाती है। मेरे पास भी स्टूडेंट वहाँ से एप्टेक से आते हैं मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में ना इंटर्नी काम करने, तो वो जब यहाँ पर एक एनवायरनमेंट में बैठते हैं, 2-4 और कोई इकरा से आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, तो फिर एक बनता है, तो फिर जाके मुख्तलिफ चीज़ों में आती हैं। लेकिन ये कि थोड़ी सी सर ये वाले करवा देना प्लीज, जब भी तो मैंने कोर्स किया ही अलग से। हाँ चलो, मैं पहली बार मेरे सेमेस्टर भी पूछ रहा हूँ, असल में वो पीछे ना और भी एडमिशन थे, आज ही करा देना सर, अभी थोड़ा सा, अभी आधा घंटा जैसे है, प्लीज करा देना। क्लास है मेरी, आपको आधा घंटा लग रहा है, मैंने तो आपको जब भी तो लिंक जल्दी ज्वाइन कर दी फिर।
एक और क्लास है। अच्छा मुझे सर इनवाइस का फॉर्म वैसे ही बना के सेंड कर दिएगा, एक तो ये वाली अभी आप सेंड कर दें, और खाली इनवाइस का एक फॉर्म मैं आपको बता दूं बस एक। चलो आप मुझे बता देना मैसेज में, सही है? हाँ मैं मैसेज में आपको बता दूंगा, मैं खाली मुझे, और ये वाला सर कोड में ये प्लीज आप शेयर कर दें। जी मैं अभी भेज देता हूँ। सही है सर, ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।